नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर जारी। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने भाजपा पर साधा निशाना। पटवारी बोले, पीएम और सीएम करते हैं जुमलेबाजी। आप पार्टी के नेता कुलवंत सिंह की खबर 100 से हुई बातचीत। टिकट मिलने के बाद चुनाव में जीत का किया दावा। किच्छावासियों को महंगाई से निजात दिलाने की कही बात। और बेमौसम बारिश से किसानों की फसल हुई बर्बाद। खेतों में खड़ी फसलों को पहुंचा नुकसान। मध्य प्रदेश के मंत्री जगदीश देवड़ा ने दिया मदद का आश्वासन। उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत खटीमा में मकर संक्रांति के अवसर पर 5 निर्धन लड़कियों का विवाह विधि विधान के साथ हुआ। यहां भूमसेन मंदिर में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए विद्वान पंडितों ने मंत्र उच्चारण के साथ विवाह संपन्न कराया। बता दें, प्राचीन बाबा भूमसेन महाराज श्रद्धा जनसेवा समिति ने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया था। दरअसल साल 2018 से समिति के सदस्य निर्धन लड़कियों के विवाह का कार्यक्रम करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में मकर संक्रांति के अवसर पर 5 निर्धन लड़कियों का विवाह भी कराया गया। वहीं समिति के अध्यक्ष बाबा नंदलाल गिरी ने बताया कि भविष्य में भी निर्धन कन्याओं को चिन्हित कर यह कार्यक्रम जारी रखा जाएगा। सन 2018 में एक कन्या का विवाह, 19 में एक, 20 और 21 में दो का। अब की बार समिति ने निर्णय लिया है कि 5 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया जा रहा है और आगे भी इसी तरह गरीब कन्याओं को ढूंढ के निर्धन कन्याओं का विवाह कराया जाएगा। सरकार बेटी है, मगर हमने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो है ही, मगर बेटी को जिंदगी दो, राहत दो, उनको सहारा दो। ये एक समिति का निर्णय है। गरीब दुखी को लोगों के सहयोग से समिति की मीरा अध्यक्ष इसमें बहुत सहयोग करती है। उनका बहुत आभार रहता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करके पूरा कारोबार उनके कंधों में है। यूपी सहित 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति भी गर्मा रही है। यहां हर दिन बयानबाजी का दौर जारी है। शनिवार को प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने यूपी में कई मंत्रियों द्वारा भाजपा छोड़े जाने के सवाल पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की गरिमा गिराई है। जिस तरह जनप्रतिनिधियों की मंडी लगाकर उन्होंने दूसरे दलों को घात दिया है, उसी तरह अब उन्हें भी उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। इस दौरान पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी आड़े हाथों लिया। पटवारी ने कहा कि शिवराज जी रोज वीडियो के माध्यम से नए नए रोजगार की घोषणा करते हैं, लेकिन बेरोजगार हर रोज फांसी चढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा विधायक बिको, हम खरीदेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने देश में राजनीतिक गरिमा गिराई जनप्रतिनिधियों को की मंडी लगा के। अब उसी का जो उन्होंने घात दिया दूसरे लोगों को या दूसरे दलों को, अब उन्हीं को भुगतना पड़ रहा है। जो नरेंद्र मोदी जी ने बीज बोया, भारतीय जनता पार्टी ने बीज बोया, उसी के फल वो यूपी में काट रहे हैं। शिवराज सिंह जी रोज कहते हैं 1 लाख लोगों को 1 महीने में रोजगार दूंगा, फिर नए विजुअल वीडियो देते हैं, रोज हम लोन देने की प्रोसेस करेंगे। रोज झूठ, रोज पाखंड, और इधर बेरोजगार रोज फांसी चढ़ते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। अपने अपने घर की स्थिति देखो, अपने अपने परिवार की स्थिति देखो। जो मुझे सुन रहे हैं वो अपने घर का एहसास करे कि क्या सरकार ने उनको फायदा दिया है, तो शिवराज जी सच है, और अगर नहीं दिया है तो उनसे बड़ा कोई झूठ नहीं है। शहर में संक्रमण बढ़। उत्तराखंड में 67 विधानसभा यानी किच्छा से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी कुलवंत सिंह को टिकट मिल चुकी है। इस दौरान उन्होंने खबर 100 से खास बातचीत की। कुलवंत सिंह ने कहा कि आगामी चुनाव को बड़े ही जोर शोर के साथ लड़ा जाएगा और किच्छावासियों को महंगाई और बेरोजगारी सहित भ्रष्टाचार से निजात दिलाई जाएगी। कुलवंत सिंह की माने तो इस चुनाव को जीतने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे, क्योंकि किच्छा उनकी जन्मभूमि है और वे किच्छा के भूमि पुत्र हैं। उन्होंने कहा कि जनता से जो भी वादे किए हैं उसे पूरा किया जाएगा। आज खबर 100 की टीम पहुंची है किच्छा विधानसभा प्रभारी वर्तमान में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी कुलवंत सिंह जी के पास, और आइए मिलते हैं कुलवंत सिंह जी से। नमस्कार आपकी सभी टीम को, और मैं जितने भी आपके दर्शक हैं उनको भी नमस्कार करता हूं। कुलवंत सिंह जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप बढ़ चढ़कर हर जगह में जा रहे हैं,
और आपकी बहुत ज़्यादा पार्टी भी सपोर्ट कर रही है और आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर घर घर पहुँच रहे हैं। तो हम थोड़ा सा आपकी सरकार की नीतियों के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जैसे आप जनता के बीच जा रहे हैं तो आपकी सरकार की क्या नीतियाँ हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, केजरीवाल जी ने उत्तराखंड की जनता के लिए 5 वादे यानी कि 5 गारंटियाँ दी हैं, जो कि इस उत्तराखंड के लिए वो रामबाण साबित होंगी। अब आप ये लगा लीजिए कि हमने जो 5 गारंटी दी है, मैं उसको एक 2 शब्दों में आपको बताना चाहूँगा कि पहली गारंटी उन्होंने उत्तराखंड की जनता के लिए कहा है कि हर घर में 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हर महीने। यानी कि अगर 2 महीने में हमारे उत्तराखंड में बिल आता है, यानी कि 600 यूनिट 2 महीने में हम बिजली हर परिवार को फ्री देंगे। दूसरी गारंटी उन्होंने रोजगार की दी है। उन्होंने कहा जब हमारी सरकार बनेगी हम 6 महीने के अंदर 1 लाख नौकरी देंगे, और जिन लोगों को नौकरी नहीं दे पाएंगे उनको 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता उनके खातों में देंगे। तीसरी गारंटी हमारी धार्मिक स्थलों की यात्रा, जो हमारे बुजुर्ग हैं उन बुजुर्ग यात्राओं उनकी यात्राओं के लिए जो भी साधन होगा वो साधन कराएंगे। जैसे कि मुस्लिम भाइयों के लिए अजमेर शरीफ की यात्रा, और जो हिंदू भाई हैं उनकी राम मंदिर अयोध्या जी की यात्रा, और जो पंजाबी हैं उनको करतारपुर कॉरिडोर की यात्रा। ये केजरीवाल जी ने वादा किया है, गारंटी दी है। और चौथी गारंटी महिलाओं को दी है कि हर उस महिला के सम्मान में 1,000 रुपये राशि हर महीने उनके खाते में दी जाएगी। और 5वीं गारंटी, जो हमारे भगवान ना करे जो हमारे फौजी भाई बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं, और ये जो मौजूदा सरकारें हैं उनका कोई भी हित नहीं करती हैं, और केजरीवाल जी ने बोला जो हमारा साथी, जो हमारा भाई जो बॉर्डर पे शहीद होता है उसको हम 1 करोड़ रुपए धनराशि उसको सम्मान में देंगे। देखिए, वादे बहुत सारी सरकारें करती हैं, जो वादे पूरे करते हैं तो केजरीवाल जी करते हैं। आप लोग दिल्ली में भी देखा होगा, जो दिल्ली मॉडल, दिल्ली में केजरीवाल जी काम करें, सारे काम हम यहाँ उत्तराखंड में करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे। जैसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने आपके साथ डोर टू डोर कैंपेन किया, तो आपको क्या लगता है कि उनके डोर टू डोर कैंपेन करने से आपको कितनी सफलता मिलेगी और उनके आने का क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए, मैं तो पहले आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो उप मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली के, और वो ऐसी शख्सियत हैं, उनको किसी को कि हमारा एक क्षेत्र पड़ता है आपका शांतिपुरी क्षेत्र है उसको बोलेंगे, और जवाहर नगर, उसका कुछ हिस्सा जवाहर नगर भी है। तो जवाहर नगर में उन्होंने हमसे बोला कि हम 50-60 घरों में डोर टू डोर करेंगे। तो उनको हम लोग पूरी टीम के साथ लेके गए, जब डोर टू डोर करा, लोग वाकई में एक उसमें पड़ गए कि हमारे घर के दरवाजे पर इतनी बड़ी शख्सियत आके खड़ी हो गई। और हम जब से सिसोदिया जी का यहाँ दौरा हुआ है, जब से हमारे फोन लगातार बज रहे हैं, लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है मनीष सिसोदिया जी की नीति पढ़ाई को लेकर पूरे दिल्ली में जो मॉडल स्कूल बनाए गए हैं उन पर उन्होंने वहां घर घर जाके वोट मांगे। उन्होंने कहा ये दो भ्रष्ट पार्टी हैं, कांग्रेस और भाजपा, इनको बाय बाय कर आम आदमी पार्टी को लोग वोट करें। और वहीं हमारे एक बहुत संघर्षशील साथी हैं, उनके घर उन्होंने भोजन भी ग्रहण किया, और उससे उस क्षेत्र में, उस पूरे क्षेत्र में एक आम आदमी पार्टी की लहर चल गई है। लोग लगातार हमसे जनसंपर्क कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। तीसरा सवाल कुलवंत जी आपसे हमारा ये है कि अभी जो मौजूदा सरकार के मौजूदा विधायक यहाँ पर हैं, उनकी नीतियां और आपकी नीतियों में क्या फर्क है? उन्होंने क्या ऐसा नहीं करा है या क्या करा है जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, जो मौजूदा विधायक है पहले 5 साल उसको मौका दिया यहाँ की जनता ने, दोबारा फिर 5 साल, जबकि डबल इंजन की सरकार है इस समय। और अब माने के चलिए ये पूरा जो किच्छा है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। जो मौजूदा विधायक है वो दावे तो बहुत बड़े करता है, कहने का मतलब उतना पूरा उत्तराखंड का बजट नहीं है जितनी उसने यहाँ के लिए घोषणाएं कर दी हैं। पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त एकदम जो शासन इस समय बिल्कुल पूरी तरह से उन्होंने, अब ये लोग मानेंगे नहीं, यहाँ पे गोला नदी है, उस पर पहले उन्होंने पुल बनाया, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आज की तारीख में खुले आसमान के नीचे खनन चल रहा है। प्रशासन और शासन के सामने कोई कहने वाला नहीं है वहां को। हमारे यहाँ शहर के बीच में से एक लेफ्ट पहाड़ निकलती है, करोड़ों रुपए उसका आगे डकारे पड़े हैं, अभी तक उन्होंने उसका काम उसको ढकने का काम नहीं किया है, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। आज यहाँ किच्छा के अंदर एक रोडवेज है, जो कि किच्छा की जनता के लिए बड़ा आयाम था। लोग के बीच आप जा रहे हैं, विधानसभा में जनता के लिए आपका क्या संदेश है कि जो जनता को देना चाहते हैं आप? मैं अपने किच्छा वासियों को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि मैं किच्छा का बेटा हूं, और किच्छा में ही मेरा
जन्म हुआ है और किच्छा से ही मेरा पूरा लगाव है। मैं कहता हूं कि बढ़ चढ़कर हिस्सा 14 फरवरी को आप सब जन मतदान करिए और हर परिवार का, किच्छावासी का हर महीने का 5-7 हजार रुपए की बचत होगी, जो केजरीवाल जी की नीति है और जो उनके गारंटी है उससे। बीते दिन देवास में कलेक्टर कार्यालय के सामने चौपाटी पर लावारिस शव मिला था। इस शव को नगर निगम द्वारा लावारिस शव वाहन की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया था। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि नगर निगम ने उक्त शव को कचरा वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया था। हालांकि निगम ने इस बात का खंडन करते हुए स्थिति को क्लियर किया है। निगम की ओर से दिए गए बयान में कहा गया है कि उक्त वाहन पर कचरा संग्रहण और उड़न दस्ता वाहन जरूर लिखा है, लेकिन उक्त वाहन से कचरा संग्रहण का उपयोग नहीं किया जाता है। आज एक अभी शाम के समय खबर चल रही है जिसमें नगर निगम देवास के द्वारा लावारिस लाश को कचरा वाहन के में उठाया गया, पोस्टमार्टम रूम में ले जाया गया। यह खबर पूर्णतः असत्य एवं निराधार है। नगर निगम का ये मल्टीपर्पज वाहन है। इसके हमारे द्वारा रिमोल गैंग और उड़न दस्ता के जो अतिक्रमण करते हैं, कोई शाम के समय धुआं करने जाते हैं, ये सारे कार्य इससे कराए जाते हैं। नगर निगम का अपना स्वयं का एक शव वाहन है जिसमें विधिवत रसीद के माध्यम से शवों को लिया जाता है। ये गाड़ी में हमारे द्वारा छत शवों को, लावारिस शवों को, एक्सीडेंटल शवों को या कोई ट्रेन में कट जाते हैं ऐसे शवों को ले जाया जाता है। आज दिनांक को भी पुलिस कंट्रोल रूम से हमको खबर प्राप्त हुई, जिसके अनुसार नगर निगम देवास के द्वारा वहाँ पर वाहन भेजा गया और वो शव को ले जाकर पोस्टमार्टम रूम के ऊपर पहुँचवाया गया। आज जो खबर चल रही है पूर्णतः असत्य एवं निराधार है। हमें नगर निगम के देवास के पास में हमारे 60 कचरा वाहन है जिसमें 4 लीटर बिन लगे हुए हैं, जिसमें गीला, सूखा, संक्रमित कचरा एवं अन्य कचरों को संग्रहित किया जा रहा है। ये जो खबर है पूर्ण असत्य एवं निराधार है। मेरा नाम RS केलकर, नगर पालिका निगम में स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। मध्य प्रदेश में बेमौसम हुई मावठे की बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है। कोरोना संकट के चलते गिरे फसलों के भाव के बाद बेमौसम हुई बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। फसल खराब होने से किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ओलावृष्टि वाले इलाकों का दौरा कर रहे हैं और किसानों को विश्वास दिला रहे हैं कि अच्छी और बुरी स्थिति में सरकार उनके साथ खड़ी है। इसी बीच प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी किसानों को मदद का आश्वासन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी फिलहाल जहाँ जहाँ ओलावृष्टि हुई है, मुख्यमंत्री जी खुद अशोकनगर गए हैं। मौके पर जाकर के उन्होंने सारी स्थिति देखी है। ओलावृष्टि में किसी भी प्रकार का जो भी नुकसान हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम पूरी मदद करेंगे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।